पद अपना चल रहा था, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। कितनी अच्छी भावना है। हमारा सूत्र होना चाहिए कि हे प्रभु, बस इतनी कृपा करना कि जीवन में मेरी मति सन्मति हो। बस मेरी मति सन्मति हो, किसी की सहमति हो अथवा नहीं हो, मुझे सम्मति की आवश्यकता नहीं है, मुझे सहमति की आवश्यकता नहीं है, बस मेरी मति सन्मति हो, इतनी अपेक्षा करिए। कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे। निंदन्तु नीति निपुणा, कोई निंदा करे, यदि वा विशंतु अथवा समर्थन करे, लक्ष्मी समागत यच्छति वा यथेष्टम, और लक्ष्मी चाहे आए चाहे चली जाए, ये जो लिखा है उन्होंने हिंदी में, एक्चुअल में हमारे महान ज्ञानी आचार्य गुणभद्र आचार्य हुए, और गुणभद्र आचार्य भगवान ने आत्मानुशासन नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ? आत्मानुशासन। मतलब ऐसा ग्रंथ जिसको पढ़कर के आत्मा अनुशासित हो जाती है। उनके और बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन्होंने उत्तर पुराण भी लिखा है। उन्होंने जो जिन सेनाचार्य का बचा हुआ काम था उसको उन्होंने पूरा किया है। वीर सेनाचार्य एक बड़े आचार्य थे, महान ज्ञानी आचार्य थे, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर धवला टीका लिखी। उनकी आयु पूरी हो गई। ये धवला सिद्धांत के साथ में इस तरह की चली है, ये विडंबना रही है कि धरसेन आचार्य भगवान को जब काल उनका निकट आ गया, आयु पूरी होने आ गई, तब उन्हें ऐसा लगा कि मेरे साथ ये मेरी सारी सरस्वती जो सिद्धांत ग्रंथ ज्ञान ये चला जाएगा। इसलिए चिंतामग्न होकर के उन्होंने आंध्र देश में वेणा तट नगर पर जब यतियों का महासम्मेलन चल रहा था, तब महासेनाचार्य जी के पास उन्होंने संदेश भेजा कि आप वहां से 2 योग्य होनहार शिष्यों को आप भेजिए, जो मेधावी हों, विनम्र हों, कुशल हों, कुशाग्र बुद्धि के हों, विचक्षण बुद्धि के हों। महासेनाचार्य जी ने वहां से देख करके अच्छे जो हजारों की संख्या में थे उसमें से 2 भेज दिए। एक आए श्री पुष्पदंत और दूसरे आए भूतबली। वे 2 मुनिराज आंध्र प्रदेश वेणा तट नगर से विहार करते करते गिरनार पहुंचे। घटना बहुत बड़ी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। गिरनार पहुंचे, वहां जाने के बाद उनका परीक्षण आचार्य ने किया कि ये योग्य है अथवा नहीं है। और किससे परीक्षण किया? तो मंत्र शास्त्र से परीक्षण किया। लोग कहते नहीं, मंत्र मंत्र नहीं होना चाहिए। अरे हमारा जीवन ही मंत्रित होना चाहिए। मंत्र के बिना जैन धर्म अधूरा है, और कोई भी धर्म जो है वो मंत्र के बिना अधूरा है। जैन धर्म की शुरुआत नमोकार मंत्र से होती है। जन्म होता है तो नमोकार से होता है। यहां तक कि गर्भाधान भी होता है तो नमोकार के साथ होता है। और कोई भी परेशानी आती है तो फिर कहते हैं नमोकार का जाप करो। हर पाप को हरने की ताकत नमोकार मंत्र में है। तो जीवन मंत्रमय है, पर मंत्रों का सदुपयोग दुरुपयोग अपने ऊपर है। दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग कीजिए। यहां मंत्र का उपयोग करना है और जहां प्रभावना करनी वहां ही मंत्र का उपयोग करना है। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर कहा,
आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। कितना अच्छा कहा कि हे भव्यात्मन, आत्मा प्रभावनीय, अपनी आत्मा प्रभावशाली बनाओ। किससे बनाओ? तो रत्नत्रय के तेज से निरंतर तुम्हारी आत्मा प्रकाशमान रहनी चाहिए, सतत में निरंतर रहना चाहिए। फिर दान तपो जिन पूजा, जो हम कर रहे हैं दान, आपके लिए नंबर आ रहा है। कब आ रहा है? रोज आ रहा है, हर दिन आ रहा है। हर दिन चौका लग रहा है, हर दिन आप अभिषेक कर रहे हो, हर दिन प्रवचन हो रहा है, हर दिन प्रश्न मंच हो रहा है, हर दिन गुरु भक्ति हो रही है। और फिर अब और आ रहा है 26 अगस्त। 26 अगस्त श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, वो आपके लिए दान का महान पर्व है। हम भावना करें उस दिन कि हम हमारे मुनियों को परेशान नहीं होने देंगे। हर आने वाले अवसर को, जो मुनि अपनी साधना में लीन है, तत्पर हैं, ऐसे मुनियों की रत्नत्रय की साधना में हम तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे। इस हेतु 26 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण देश के अंदर जितने भी जैन श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, हर एक को अपने अपने घर में चौका लगाकर द्वारा प्रेक्षण करना ही चाहिए। मुनि आए तो अहोभाग्य मानना, पिछधारी आ जाए अपना सौभाग्य मानना, नहीं आए तो ही पड़गाहन करना। और अपने घर में मुनियों का चित्र बना करके नौदा भक्ति करके आप यदि करते हैं तो आपको उस रक्षाबंधन के दिन 3 कम 9 कोटि मुनियों को आहार दान देने का महान फल प्राप्त होता है। दान तपो जिन पूजा, तप का समय आता है, 10 लक्षण आएगा, 16 करण आएंगे। कोई 16 करण के 16 उपवास कर रहे हैं, कोई 32 उपवास कर रहे हैं, कोई 10 लक्षण के उपवास कर रहे हैं, और उनकी जो प्रभावना होती है। तपो, फिर बाद में जिन पूजा, जैसे अपन लोग कर रहे हैं। जब से आपके यहां पर आए हुए हैं, अनवरत चालू है। 15 को आए, 22 को एक विधान हो गया, फिर 29 को एक हो गया, उसके बाद फिर 30 को हो गया, फिर 31 को हो गए, लगातार 3 दिन हो गए। उसके बाद फिर जो संडे आया, फिर उसमें वो 1 तारीख के बाद जो संडे आया उसमें बच्चों ने कर लिया। फिर आपने 11 अगस्त को कर लिया, 11 के बाद 12 को फिर बच्चों ने कर लिया, 17 को फिर मोक्ष कल्याणक हो गया, 19 को फिर एक विधान हो गया। ऐसे लगातार जिन पूजा किसके लिए है? ये प्रभावना के लिए है। विद्यातिशय जिन धर्मा, और विद्या के अतिशयों से, अपनी वाणी से, अपने प्रवचन से, अपने मंत्र से, अपनी शक्तियों से जिन धर्म की प्रभावना करना, यह हर एक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। यदि वह सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को सम्यक मानता है और धर्म का प्रचार नहीं करना चाहता है, प्रभावना नहीं करना चाहता है, तो उसने सम्यक की 8 अंगों में एक अंग अपना कम कर लिया। निशंक भी रहे, निष्कांक्ष रहे, अपने धर्मात्मा जीवों से ग्लानि ना कर निर्विचिकित्सा में रहे, और अंधश्रद्धानी ना हो, अटल श्रद्धानी हो, अमूढ़ दृष्टि अंग को पाले, विवेक के साथ में चले। फिर धर्मात्मा के प्रति कहीं किसी प्रकार से गड़बड़ दिख रहा है, कोई बता रहा है, तो गलत बातों को प्रचार ना करें। उपगूहन, यदि आप अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, कालीन बिछा हुआ है और इतने में कुत्ते ने आकर वहां गंदा कर दिया, तो समझदारी है कि उस पर आप मिट्टी डाल दें। मिट्टी आप डाल देंगे तो आसपास का एरिया गंदा नहीं होगा, और जो गंदगी पड़ी है उसको आप और निकालोगे, उछालोगे, यहाँ वहाँ करोगे तो गंदगी और फैल जाएगी। समझदारी है, गंदगी मत फैलाओ, गंदगी को ढांक दो। उपगूहन, स्थितिकरण, कोई भटक रहा है, अपने स्थान चलित हुआ है, उसको स्टेबल कर दो। और वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति प्रेम वात्सल्य भरा होना चाहिए। फिर जब वात्सल्य होता है तो प्रभावना अपने आप हो जाती है, प्रभावना में लग जाना चाहिए। आचार्य भगवान
धरसेन स्वामी ने विद्या के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से दोनों शिष्यों की परीक्षा ली, दोनों उत्तीर्ण हुए, फिर उन्हें ज्ञान दिया और संपूर्ण पढ़ा लिखा कर ज्ञान दे करके तुरंत उनको विदा कर दिया, क्योंकि उनका समाधि का समय आ गया था। मैं आपको बता रहा था कि उनकी समाधि हुई, वो चले आए, उसके बाद समाधि हुई। और आचार्य भूतबली वहीं अंकलेश्वर में ग्रंथ लिख रहे थे। लिखते लिखते प्रथम भाग पूरा किया और उन्हें लगा कि मेरी आयु पूरी होने वाली है, तो उन्होंने जिन पालित के साथ में वो ग्रंथ भेज दिया और पुष्पदंत आचार्य ने उस ग्रंथ को पूरा किया। उनके पश्चात काफी समय बाद अनेक टीकाएं होती रही। फिर वीरसेनाचार्य भगवान ने धवला टीका लिखी। टीका पूरी करते करते उनकी समाधि हो गई। उनके शिष्य जिन सेनाचार्य ने उस ग्रंथ को पूरा किया, धवल के बाद जय धवल, उसको लिखा। उसको लिखते लिखते आदि पुराण को लिखा, पार्श्वोदय लिखा, और आदि पुराण लिखते हुए उनकी आयु पूरी हो गई। तो उनके काम को उनके शिष्य गुणभद्राचार्य ने पूरा किया, आदि पुराण को पूरा किया। उसके बाद में महाधवल को उन्होंने लिखा, आत्मनुशासन को लिखा, और भी अनेक अनेक ग्रंथों की रचना उन्होंने की। ऐसे आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी का वह ग्रंथ है आत्मानुशासन। उसमें ये भावना आती है, और उसी की ये भावना है कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, लक्ष्मी आवे या जाए। लक्ष्मी चंचल है। मैंने बताया था ना कि लक्ष्मी का फोटो प्राय करके खड़ा रहता है, वो तैयार रहती है, जाने के लिए तैयार रहती है। और लक्ष्मी किसके पीछे जाती है? तो लक्ष्मी पुण्य की दासी है। एक पंडित जी रोज पूजा करते लक्ष्मी की, खूब अर्घ्य चढ़ाते हैं, खूब जाप करते, परंतु लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हुई। एक दिन सेठ के यहां उधार मांगने गए तो देखा कि सेठ बढ़िया आराम से बैठा हुआ है, सोने का सिंहासन है, और पीक दान भी सोने का है। किसी काम से सेठ अंदर गया, पंडित जी पीक दान के पास में आ गए और कहते, लक्ष्मी तेरी बुद्धि नहीं है, मैं देख तेरी कितनी पूजा करता हूं, कितनी आरती उतारता हूं, कितनी जाप करता हूं, पर तू मेरे पास में नहीं आती। और ये सेठ देख, इसने पीक दान बना रखा, तू भी यहां पड़ी हुई है। लक्ष्मी ने कहा कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तू है, क्योंकि मैं इसकी दासी नहीं हूं, मैं तो पुण्य की दासी हूं। जिसके पास पुण्य होता है लक्ष्मी अपने आप वहां चली जाती है, जिसके पास पुण्य नहीं होता है कुछ नहीं मिलता है। इसलिए पुण्य कमाओ। लक्ष्मी की माला लेकर जाप करने से लक्ष्मी नहीं आएगी, पर जो लक्ष्मीपति हैं, यदि आप उनका विधान करोगे तो अपने आप लक्ष्मी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आगे आने वाले समय के अंदर में 12 सितंबर को आपके यहां पर हम कराएंगे लक्ष्मी प्राप्ति विधान, जिसमें लक्ष्मी की आराधना नहीं होगी, लक्ष्मीपति की आराधना होगी। कैसे होगी, क्या होगा, वो पूरा विषय आपको सुनने मिलेगा 9 सितंबर को। ये सब चीजें बनी हुई हैं, पूरा सिस्टम से पूरा चल रहा है। लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं, जी सकते क्या इतना आप? मनुष्य की आयु इतनी होती है, कितनी होती मालूम है आपको? मनुष्य की आयु जगन्य से अंतर मुहूर्त होती है। कर्मभूमि के मनुष्य की आयु जगन से अंतर मुहूर्त होती है, और उत्कृष्ट से 1 कोटि पूर्व की आयु भी हो सकती है मनुष्य की, 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु हो सकती है। और यदि भवभूमि के मनुष्य पकड़े आप, तो भवभूमि के जो मनुष्य होते हैं उनकी आयु उत्कृष्ट में 3 पल्ले की हो सकती है मनुष्य की आयु। हाँ, मनुष्य की आयु 3 पल्ले भी होती है। और ऐसा लोक है वो मनुष्य का, जिसे कहते हैं भोग भूमि।
जहां भोग ही भोग है। ऐसा वो मतलब क्षेत्र है कि जहां मनुष्यों को कोई काम नहीं करना है। ना नौकरी पे जाना है, ना व्यापार करना है, ना फैक्ट्री खोलना है, ना कमाना है, ना बेचना, कुछ नहीं करना है। वो ऐसा लोक मनुष्यों का है कि वहाँ महिलाओं को खाना नहीं बनाना पड़ता, हाँ, कपड़े धोने नहीं पड़ते, बर्तन साफ नहीं करने पड़ते, घर की सफाई नहीं करनी पड़ती, यहाँ तक कि कोई खरीदना भी नहीं पड़ता है, और बिना खरीदे उन्हें सब कुछ मिलता है। आलीशान मकान होते हैं, एक से बढ़कर एक आभूषण उनके पास में होते हैं, और वो मनुष्य स्त्री पुरुष इतने संपन्न होते हैं कि एक बार जो कपड़ा उतार दिया दोबारा उसको देखते भी नहीं है। इतना सुख वहां पर होता है, सब कुछ मिलता है वहां पर। नौकरी नहीं करना है, कोई वहां नौकर नहीं है, कोई दास नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई प्रकार की पुलिस वहां पर नहीं है, कोर्ट कचहरी नहीं है, झगड़ा विवाद नहीं है, सब सुखी और संपन्न और है, एक्चुअल में है। ऐसा लोक है जहां, जिसको बोलते हैं उत्तम भोग भूमि। एड्रेस चाहिए आपको, जाना है वहां पर? नहीं पता बता सकते हो आपको मैं, आप जा सकते हो, लेकिन वहां जाने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। वहां जाने के लिए ना आप ट्रेन से जा सकते हो, ना बस से जा सकते हो, ना एरोप्लेन से जा सकते हो, ना कोई प्रकार का रॉकेट बना हुआ है। वहां जाने की बुकिंग वहीं पर होती है, यहां से बुकिंग होती है, और जो बुकिंग कराता है वही वहां पर जाता है। पता है कौन जाता है? वहां से एक श्राविका बोल रही है कि जो निरंतर भक्ति से मुनियों को, आरिका माता जी को, उत्तम पात्र को आहार दान देते हैं, वो वहां जाते हैं। और वो भी कौन? जो स्वर्ग में नहीं जा सकते, वो वहां पर जाते हैं। इसलिए मैंने 4 लाइन बनाई कि दान दुर्गति का नाश कराता है, दान दुर्गति का नाश कराता है, नरक गति के दुखों से बचाता है। जो आहार दान है ना, बहुत चमत्कारी आपके लिए है। जिसको अपने अंतराय का निवारण करना है, व्यापार अच्छा चलाना है, काम धंधा बढ़िया रखना है, संपन्नता चाहिए, आपको लगता है ये सब चीजें, तो आप निरंतर आहार दान देते रहो, निस्वार्थ भाव से, अपने आप तुम्हारे पास में आएगा। दान दुर्गति का नाश कराता है, नरक गति के दुखों से बचाता है। एक बार के आहार दान से मिलता है स्वर्ग या भोग भूमि। सुनना ध्यान से, एक बार के आहार दान से मिलता है स्वर्ग या भोग भूमि, और बार बार का आहार दान तीर्थंकर पद दिलाता है, बार बार का आहार दान तीर्थंकर पद दिलाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी आयु मनुष्य की होती है जहाँ लाखों वर्ष होती है। इसलिए सही लिखा है कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने, किस प्रकार का भय दिखाए, लालच दिखाए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। अब वो न्याय मार्ग क्या है जिससे पग डिगना नहीं चाहिए? जानना है आपको? तो जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में।